मालूम है पार्टनरशिप के बारे में, ये वीडियो देखा उसमें बहुत कुछ क्लियर हो गया। सो यू कैन टेल मी और आस्क मी व्हाट यू वांट टू नो, राइट? कि हम लोग सब यहाँ जमा हुए हैं, तो क्या ऐसा चीज़ जान के आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा ऐसा लगता है? व्हाट विल मेक मैक्सिमम डिफरेंस? ठीक है, हम वहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, एज यू विश। बोलिए ना सर। हाँ ठीक है, तो हम लोग पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये जो CRM फ्री वाला है ना, उसका फंडा क्या है, राइट? और मार्जिन के ऊपर हम लोग आएंगे। तो मार्जिन में कैसा है, मुझे लगता है मार्जिन का बात करें उसके पहले फ्री वाला बिजनेस मॉडल समझते हैं कि फ्री वाला बिजनेस में CRM में पैसा किस तरह से। और बहुत सारे लोग अभी इस तरह रूम में है, मैं उनको बुलाऊंगा, वो डिटेल में आपसे साथ मॉडल शेयर करेंगे। तो कस्टमर जब भी CRM समझो कि खुद से समझा, कहीं से मालूम पड़ा, एंड देन दे कम टू नो कि अच्छा ये फ्री CRM है, यूज़ करते हैं, फिर कम्युनिटी में आते हैं, और कम्युनिटी में से वो बहुत बार खुद से ढूंढने का कोशिश करते हैं, एंड अदरवाइज मेनी पीपल आर देयर हु विल से भाई कोई तुम हमको इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, जब कस्टमर ये लेवल पे है ना कि भाई हमारा इम्प्लीमेंट कर दो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर कंफर्टेबल इन पेइंग लाइक, अभी जो स्टैंडर्ड अपने सारे पार्टनर्स चार्ज कर रहे हैं, जो मिनिमम है व्हाट इज 25,000 रुपया वन टाइम कॉस्ट और 3,600 रुपीज पर यूजर पर ईयर सपोर्ट का चार्जेस। और ये अभी अक्रॉस द इंडिया कस्टमर्स ऐसा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कस्टमर, मान लो कि 5 यूजर वाला कस्टमर मिला, तो पैसा कितना मिलेगा? 25,000 रुपया ऑनबोर्डिंग का और 3,600 रुपये के हिसाब से 18,000 रुपया ईयरली एनुअल सपोर्ट का, तो दैट कम्स टू 43,000। तो 43,000 का है ना, ऐसा आपका एवरेज टिकट साइज बना। 2 कस्टमर ला सकते हैं महीने का, फ्री वाला CRM देना है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, एक बहुत बड़ा लोचा है लेकिन। ठीक है, और वो गड़बड़ ये है, हम लोग है ना आज तक जो बेचते आए ना उसमें ऐसा हिसाब रहा है कि तेरा कुछ फायदा होगा तो यू विल पे मी, बराबर है? क्योंकि समझो हम लैपटॉप देते हैं तो फायदा हुआ ना, हमको पैसा चाहिए। ठीक, हमने समझो ऑफिस 365 का लाइसेंस दिया तो तेरा फायदा हुआ ना, मेरे को पैसा चाहिए। अपना साइकोलॉजी ना ये वाला हुआ है कि सामने वाले को फायदा चाहिए होता है तो अपने को पैसा मिलना चाहिए। विथ फ्री CRM दैट डजंट वर्क, उसका लॉजिक थोड़ा अलग समझना है। जितना जल्दी हम लोग लॉजिक समझते हैं ना, उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसा समझो कि शायद है ना आपने 100 लोगों को बोला कि CRM फ्री है, राइट? तो 100 में से ऐसा होगा कि 20-30 लोगों को मन करेगा कि हाँ ट्राई करने जैसा है, और ट्राई भी करेंगे। अब कौन कितना सीरियस है ना, वो हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि 20-30 में से शायद 10-15 लोग थोड़ा और कोशिश करेंगे, कम्युनिटी में भी पार्टिसिपेट करेंगे, बातचीत भी करेंगे, फिर वो शायद उधर सवाल भी पूछेंगे, और उसमें से शायद 3-4 लोग ऐसे होंगे वो माइट से अच्छा हम पैसा देने को भी तैयार। बराबर है? अपना लॉजिक फेल किधर होता है मालूम है क्या? हम ये सोचते हैं कि मैं 100 जन को बोलूंगा ना, तो बाकी का 97 का क्या, उनको तो फ्री में फायदा हो गया। और अगर भविष्य में कभी जाके उन्होंने एनजे के पोर्टल से एनजे का CRM फ्री में लिया, और वो भविष्य में कभी बड़ा कंपनी हो गया और उन्होंने एनजे के पास से 50 यूजर का CRM ले लिया, तो एनजे का तो फायदा हो जाएगा, हमारा तो हुआ ही नहीं, है ना? ये जो स्कैरसिटी वाला आइडिया है ना, द मोमेंट वी कम आउट ऑफ इट, गेम इजी हो जाता है। बराबर है? और ये प्योर स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स वाला हिसाब है कि कितने जन को हम दिखा रहे हैं। वो फनल नहीं बनाते, इंग्लिश में चार्ट बनाते सब लोग कि इतने जन को हमने CRM दिखाया, इतने जन ने सीरियसली ट्राई किया, इतने जन कम्युनिटी पे भी आए। और फिर ये कैसा है मालूम है क्या? समझो हमने जिम खोला ना, और हमने सबको वो पेपर बांटा कि आना आना, मैंने जिम खोला है, तो आएंगे तो 100-200 लोग। कितने लोग जिम का मेंबरशिप लेने वाले हैं? बहुत जन तो आके देखेंगे कि अच्छा वजन मस्त है ना, और मैक्सिमम कितना होता है ये भी पूछेंगे। वो खुद 5 किलो भी नहीं उठाने वाले हैं, लेकिन आपको पूछेंगे कि कितना मैक्सिमम होता है। तो ऐसा सब भी लोग मिलते हैं कि CRM का सारा फीचर्स का बात करेंगे, फिर बोलेंगे हाँ लेकिन इसमें तो टीम का डिसिप्लिन होना चाहिए ना, हमारा टीम का डिसिप्लिन नहीं है। ये सबको अपने को छोड़ देना है।
These are not customers. We need to be able to differentiate between user and customer. बहुत जन को आप बोल दोगे तो वो यूजर बनेगा, वो पैसा नहीं देने वाला है कभी, कोई बात नहीं, उसको यूजर बन जाने दो, बराबर। वो क्या लेके जा रहा है, अपना फ्री सीआरएम यूज कर रहा है, वो जिस दिन भी अटकेगा या कुछ तकलीफ होगा, ही विल कम टू यू, बराबर है। अब यहाँ एक सवाल आता है, किसने बोला ही विल कम टू यू ओनली, ही कैन कम टू समबडी एल्स ऑल्सो, है क्या नहीं? ये सोच के देखते हैं कि ऐसा कब होगा कि मुझे सीआरएम के बारे में, समझो तुषार भाई ने सब कुछ समझाया था, उन्होंने मेरे को बताया कि फ्री सीआरएम है, अच्छा है, कम्युनिटी है, इधर से सब हेल्प मिलेगा तेरे को, लेकिन आई एम नॉट अप्रोचिंग हिम। मेरे को तकलीफ आता ना, मैं किसी और को जाके बात करता हूं। सोच के देखिए ऐसा कौन सा सिनेरियो में होगा जब मेरे को तुषार भाई से पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम है ना। और ऐसा जनरली धंधे में कम रहता है कि कस्टमर मेरे साथ धंधा इसलिए नहीं करते क्योंकि मुझे जानते हैं। इट डजंट वर्क दैट वे, राइट? वी हैव टू मेंटेन दैट रेपुटेशन, नहीं तो साला कस्टमर से दूसरी बार धंधा ही नहीं आएगा। तो जिसको आप रेकमेंड कर रहे हो कि यहाँ फ्री सीआरएम है वो देखो, तो हम लोगों का है ना, यहाँ भी बात हुआ था एक एफिलिएट लिंक वाला कंसेप्ट। आप पार्टनर से बन के रजिस्टर करते हो तो आपको एक 4 डिजिट का कोड मिलता है, फिर आप एनजे के किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी यूआरएल पे क्वेश्चन कोड इज इक्वल टू आपका कोड, ये लिख के किसी भी कस्टमर को देते हो और वो उधर से रजिस्टर करता है, तो आपको मेल आता है कि आपके इस कस्टमर ने रजिस्टर किया। फिर आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो, फिर बातचीत की जा सकती है कि कैन आई हेल्प यू, बराबर है। अब यहाँ मेन मुद्दा क्या आता है कि पैसा मांगने का कब, एट विच मोमेंट, ठीक है। तो मैं थोड़ा ना, ये अपने बड़े बड़े लोग समझ सकते हैं ना, ऐसी बात करता हूँ, बड़े मतलब एवरीवन मोर देन 18 ईयर्स, कि कॉलेज में समझो ऐसा हुआ कि अपने को कोई पात्र अच्छा लग गया, तो पहली बार में तो कोई जाके विल यू मैरी मी नहीं पूछता है। आप में से किसी ने पूछा होगा, फिर क्या रिजल्ट आएगा मेरे को मालूम नहीं है, एवरेज आदमी नहीं ऐसा ट्राई करता है, राइट? तो फर्स्ट यू इवेल्युएट, ट्राई टू इम्प्रेस दैट अदर पर्सन कि आई कैन बी योर गुड लाइफ पार्टनर या वॉट एवर काइंड ऑफ पार्टनर यू वांट टू बी। फिर एक स्टेज पे जाके हम बात करते हैं, ठीक है। तो कस्टमर को कन्विंस तो करना पड़ेगा ना कि यू कैन हेल्प हिम इन द इम्प्लीमेंटेशन। आप 25-50 हजार रुपया, मेरे को दिल्ली में एक है ना विवेक कुमार करके पार्टनर है, अपने कम्युनिटी में है, आप कोई चाहिए तो उससे बात करना, वो 1.5 लाख रुपया चार्ज करता है हर बार, बराबर है। वो बोलता है मैंने 1.5 के नीचे किया ही नहीं है, मैंने संगम का इंप्लीमेंटेशन किया है, 1.5 के नीचे नहीं किया कभी, यही 8-10 यूजर वाला फ्री वाला। लेकिन वो क्या करता है, उसका सामने वाले का पूरा बिजनेस समझ के उसको पूरा ऑटोमेट करके, मतलब कि भाई अभी तो ऐसा पीछे हाथ रख के देख सब चीज चल रहा है, और वो इतना हैंड होल्डिंग करता। तो जैसे आपने बोला ना कि महीने का 1 लाख रुपया, उसको तो एक ही क्लाइंट मिला तो भी महीने का 1.5 लाख होता, ठीक है। ही इज जस्ट 1 पर्सन, कोई टीम नहीं है। तो पैसा कब मांगना है ना, ये जो अपना सेलर का कोर्स है ना, उसमें दूसरा चैप्टर है ये बिजनेस मॉडल ऑफ फ्री सीआरएम वाला, उसमें ये सारा चीज डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। अब अपना दूसरा एक कम्युनिटी है, जैसे अभी हमने वहाँ बात किया था school.com/संगम CRM, दूसरा कम्युनिटी है उसका नाम है school.com/संगम CRM पार्टनर्स, बराबर है। तो ये पार्टनर वाला कम्युनिटी है ना, ये एक्सक्लूसिवली पार्टनर्स के लिए है। आप लोग इसमें नई मेंबर है तो बन सकते हैं। ऐसा अलग कम्युनिटी बनाने का रीज़न यही था जो अभी वीडियो में बात हुआ, कि आप नहीं चाहेंगे ना कि आप सारे क्वेश्चंस मेन कम्युनिटी में पूछें, है ना। मतलब समझो ये अनिकेत आपका कस्टमर है, उसने आपको क्वेश्चन किया, वो भी कम्युनिटी में, आप भी कम्युनिटी में, तो आप वही कम्युनिटी में थोड़ी को सवाल पूछोगे, तो इसको मालूम पड़ जाएगा, सर को मालूम नहीं है, तो ये दूसरा कम्युनिटी में जाके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज है, क्लासरूम में जाना, इसमें हाँ ये संगम CRM प्राइसिंग वाला है, हाँ उसको ही क्लिक करते हैं अपना। वो ऐड और इमेजेस वो सब उसमें ही है ना, कैंपेन का वो ये है, जो बोनस मार्केटिंग मटेरियल लिखा है ना, वो ये आपने कस्टमर्स को कौन से इमेजेस भेजने चाहिए,
अपने कस्टमर्स को क्या व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, ये सब इसमें है, रेडीमेड मटेरियल है। इसके सिवाय अगर आपको ये चाहिए कि भेजना कैसे है, तो संगम CRM है, उसमें व्हाट्सएप इंटीग्रेशन है, तो वो जाएगा, ठीक है। और अगर इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग CRM फॉर कस्टमर्स, फर्स्ट इम्प्लीमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। वैसा नहीं किया ना तो क्या होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। अपने यहाँ मालूम है बहुत सारे अंकल रहते हैं, वो पार्क में या कहीं भी ऐसे यंग बच्चे दिखे ना तो उसको सलाह देने लगते हैं, सुबह उठने का, 5 बजे योगा करने का, गर्म पानी पीने का, सारा सलाह देते हैं। उसके घर में उसकी सलाह कोई नहीं मानता, बराबर है, तो ये डेफिनेटली नहीं मानेगा। तो समझो अगर हम हमारी टीम में इंप्लीमेंट करवा पाए ना, तो अपने को मालूम पड़ता है कि कहां पर चुपता है। इसलिए मैंने बोला था कि लेले सर ने बहुत फैंटास्टिक काम किया, ठीक है। तो वो पहले अपनी टीम में इंप्लीमेंट करा रहा, और उन्होंने सारे सीनियर मेंबर को पहले इंप्लीमेंट कराया। बहुत से लोग इधर भी मिस्टेक करते हैं कि वो सोचते हैं पहले जूनियर लोगों को कराऊंगा, फिर शर्म के मारे सीनियर लोग करेंगे। ऐसा नहीं होता है। जूनियर लोगों को पहले कराओगे ना तो जूनियर दिमाग में क्या सोचता है मालूम है क्या, ये तो कुछ महीनों की बात है, 3 महीने में मैं भी सीनियर हो जाऊंगा, फिर कौन CRM और कौन मैं, तो उल्टा फायर होता है। तो इसमें देखो सारा जो एग्जाम्पल है वो भी लिखा है, और जो इमेज होना चाहिए ना उसके साथ वो भी लिखा है। और वो इमेज को आप चाहिए तो नीचे एडिट करके अपना नाम डालना है तो भी डाल सकते हैं, कैनवा में डाल देना चलेगा। और नहीं डाला तो भी आपका लिंक तो स्पेशल ही, कस्टमर उधर जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आने वाला है। क्लियर है? ये वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ बराबर। इसमें ना और एक चीज है, मैं पूरा कर लेता हूं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो बाबा रामदेव ना बहुत बार ऐसा बोलता है कि बेटा सीखने से नहीं करने से होगा, ठीक है। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे पापा ने ना मेरे को बहुत गंदी तरीके से ये वाला लाइन सिखाया था। तो कैसे हुआ कि मैं 44 का हुआ ना, तब तक मैंने 3 अटेम्प्ट मारा था गीता पढ़ने का, और तीनों अधूरा रहा। तो मैं और पापा एक बार बात कर रहे थे, तभी थे अभी नहीं है, कि मेरा तीसरी बार भी रह गया। तो वो मेरे को बोल रहे तू पूरा पढ़ रहा है? बोला तो पूरा ही तो पढ़ने का रहता है। तो बोला किसने बोला पूरा नहीं पढ़ने का रहता है, कोई भी एक लाइन पढ़ा ना वो पहले कर ले, ठीक है। तो मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट है। अपने पास समझो मैसेज आ गया, मैसेज में जो इमेज भेजना है वो आ गया, ऑडियंस आपके फोन बुक में है, आपके टैली में है, वहां से शुरुआत कर सकते, ठीक है। मतलब मेरा ऐसा लॉजिक है कि आई डोंट जनरली वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, तो आप करने लगोगे तो धीरे धीरे परफेक्ट हो जाता है, राइट। तो करेंगे ना तो होगा, अदरवाइज हम सोचते रहेंगे कि एक दिन करेंगे करके, फिर वो दिन नहीं आता है, और फिर बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं कि हमने भी प्लान बनाया था CRM बेचने का लेकिन हुआ नहीं। हाँ सर, क्वेश्चन पूछा था। कोई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि अच्छा इंडिया का फ्री CRM है, हमने तो भेज दिया उनको लिंक, ठीक है, वो जाके वेबसाइट पे जाके खुद फिल कर, ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। ऐसे केस में फिर एफिलिएट कैसे हो? नहीं, अब वापस जो मैं पहले बोला ना उसको रिपीट करते हैं। देयर आर फ्यू कस्टमर्स एंड देयर आर फ्यू यूजर्स, बराबर है। मतलब कैसा है कि मंदिर है और बाजू में 5 स्टार होटल है, मंदिर वाला सबको फ्री में खाना खिलाता है, तो 5 स्टार वाले को ऐसा सोच सकता है क्या कभी कि अगर ये मंदिर नहीं होता ना तो अपना धंधा डबल चलता यार? नहीं होने वाला है। वो जो कस्टमर है ना, जो कुछ भी करके आपको बाईपास करके जाना चाहता है, वो फ्री में ही जाने वाला है। बहुत साल पहले ना ऐसा होता था कि माइक्रोसॉफ्ट वाले घड़ी घड़ी वो आंकड़ा पब्लिश करते थे कि ड्यू टू पायरेसी वी आर लूजिंग दिस मेनी बिलियन डॉलर्स। अरे भाई, जो आदमी पायरेटेड वर्ड यूज कर रहा है ना, उसको कल से तुम बोलेगा ना कि पैसे दिए बिना नहीं यूज कर सकता है, तो वो वर्ड स्टार 4 में भी जाएगा। अब जो यंगस्टर रहा है ना, उसको नहीं मालूम है वर्ड स्टार आपको मालूम है वर्ड स्टार 4 नहीं सुना ना? तो मत भेजो उसको लिंक, पहले लिंक मत भेजो, पहले उनसे ये बात देखो। पहला मैसेज क्या जाना चाहिए मालूम है क्या?
इफ आई बैठे ना सर, इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ संगम CRM, मतलब एज ए पार्टनर, मैं सबसे पहले क्या करेगा, मेरे सारे कस्टमर्स और नोन लोगों को एक खुशखबरी भेजेगा कि अभी ना मैंने नया धंधा चालू किया है, आई बिकम CRM कंसल्टेंट, सो आई हेल्प कंपनीज इन इम्प्रूविंग देयर सेल्स मार्केटिंग एंड सर्विस, मेरा कुछ काम रहेगा तो बोलना। ये पहला मैसेज भेजा, बराबर है। उसके बाद कुछ आगे भेजते हैं, राइट। फिर 2-3 चीज के बाद ये भेजो, लोगों को मालूम ही नहीं है कि आपने CRM किया है, ये तो अंधेरे में आंख मारने जैसा बात हो गया। और मार्केटिंग का ना मैं आपको हमारा वाला फॉर्मूला बोलता हूं, जनरली कैसा होता है, सो यू कैन रिजोनेट मार्केटिंग विथ लाइक वूइंग समवन और रोमांस, वो गाना नहीं है फिरोज खान का, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे और वो दैट, ठीक है। तो कस्टमर को जो पसंद होगा ना, जो एक्सपेक्ट करता होगा, वैसा वाला मैसेज भेजेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन जो तुमको नहीं मैसेज चाहिए और वो रोज धड़ाधड़ भेज रहा हूँ, रजिस्टर फॉर माई फ्री CRM, रजिस्टर नाउ, फ्यू सीट्स, लिमिटेड सीट अवेलेबल, इट डजंट वर्क, ठीक है, तो उसमें नहीं पढ़ते। और जो लोग फ्री में जाने वाले ना, वो कैसा भी करके फ्री में ही जाएंगे। अच्छा, मैं आपको दूसरा गारंटी बोलता हूँ, वो जो कस्टमर है ना, वो घूम के आपने उसको एफिलिएट लिंक दिया है तो भी आगे आपका एफिलिएट का कोड निकाल के फिर अगर संगम पे जाता है, आपको लगता है वो किसी सूरत में भी आपको पैसा देने वाला। इसके लिए मैंने ना अपना बातचीत का सबसे पहला शुरुआत इस बात से किया कि अब तक अपनी ऐसी अवधारणा है कि आपको कुछ फायदा हुआ ना तो यू विल पे मी वंस यू कम आउट ऑफ दिस, बराबर है। अच्छा, मैं कुछ देता हूं तो अलग बात है कि मेरा कुछ खर्चा हुआ है तो आई नीड इन रिटर्न, यहां तो कुछ दिया ही नहीं हमने, तो खाली नाम ही बोला है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको उल्टा चीज बोलता हूं, लेट से आप पोटेंशियल कस्टमर है, कुछ कुछ जो आपने एग्जांपल बोला ना वैसे वाले, बुरा मत मानना, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको बोला कि ये तुमने देखा क्या संगम CRM फ्री है, बहुत मस्त है। दूसरा एक आइडिया देख, कम्युनिटी में सारा वीडियो दिया हुआ है, वो तुम देखेगा ना तो अपने आप इंप्लीमेंट कर पाएगा, किसी का जरूरत नहीं है, राइट। अभी मैंने तुमको सब बताया, मैंने तुमको कम्युनिटी खोल के तुमको रजिस्टर करवा दिया उधर, ठीक है। अब रजिस्टर करवा, तुमको बताया पहले ये वीडियो देखने का, फिर ये देखने का, फिर ये देखने का, फिर तुम्हारा CRM चालू, ठीक है। अब आप सब लोग ना सोच के देखो कि ये क्या करेगा आगे। ये आइडिया सबसे बेस्ट है, करना तो खुद को। हाँ, सब पॉइंट और हाँ, और जनरली किधर भी अटकेगा मेरे को आके पूछना। जैसे ना अपना पूरा हुआ ना, वो उन्होंने याद करा इसलिए, बाकी मैं ये पहले 5 मिनट में समझाने वाला था कि वाई इट इज फ्री, मैं मिस कर गया, ठीक है। अगर आप किसी को फ्री CRM दिखाते हो और उसको गाइड करते हो, उसको पहला क्वेश्चन याद है कि ये क्यों ऐसा सब कर रहा है, तो यूज करना, मैं भी यूज कर रहा हूँ तो मजा आएगा, तो यूज करेगा। फिर वो एक टाइम पे जाके आपको पूछता है कि जरा तो और मदद कर देना। हाँ, हाँ, तो सेम मॉडल वी यूज इन कंसल्टेंसी, सेम मॉडल वी यूज इन इम्प्लीमेंटेशन बिजनेस। और ये जो पूरा हम लोग सोच रहे हैं ना, वो छोटे छोटे कस्टमर्स का फ्री वाले का सोच रहे हैं, राइट। थोड़ी देर के लिए सोच के देखो कि आप जितने भी लोगों को जानते हैं उसमें से 5 बड़ी कंपनी निकल सकती है जो 15, 20, 25 से ज्यादा बड़ा हो, क्यों ना उसके साथ 1 to 1 बात किया जाए, ठीक है, और डिटेल में उनका धंधा समझा जाए तो क्लियर हो जाएगा। मैंने ये CRM वर्सेस अदर IT बिजनेस, इसको थोड़ा सा कंपैरिजन बताता हूं, फिर हम लोग आगे का मुद्दा बात करते हैं। दूसरा, कोई भी प्रोडक्ट जब भी कस्टमर खरीदता है ना, समझो कि लैपटॉप खरीदता है, तो उस केस में क्या होता है, वो लैपटॉप खरीदने का नक्की कर चुका रहता है, फिर आपके पास आया, राइट। तो उसका जो बाइंग डिसीजन का जर्नी है ना, वो बहुत पहले चालू हो चुका था, आपके पास तो लास्ट में आया है, बराबर है। तो जर्नी में जितना कस्टमर अपने को आखिर में मिलता है ना, उतना प्राइस का कंपटीशन ज्यादा रहता है, बराबर। अब लॉजिक किसी भी में सोच के देखना कि जितना कस्टमर लास्ट में मिलता है ना, उतना प्राइस का कंपटीशन ज्यादा रहता है। मतलब मैंने नक्की कर लिया कि बच्चे के लिए लैपटॉप लेना है, मैंने नक्की कर लिया है कि लिनोवो का X300 ही लेना है, अब क्या बाकी बचा, भाव,
नाउ आई कम टू यू, तो मैं क्यों आया हूं? अच्छा भाव के लिए। तो यू हैव गॉट नथिंग मोर टू गिव मी रादर देन द रेट। ठीक है, अब सीआरएम में क्या होता है, मेरे को तो मालूम नहीं है सीआरएम किस चिड़िया का नाम है। तुमने मुझे बताया कि फ्री सीआरएम है, तुमने मुझे बताया कि कम्युनिटी में से पूरा सीखा जा सकता है और वो कितना सिंपल है, तुमने मुझे बताया। सो नाउ आई स्टार्ट थिंकिंग कि ये करने लायक है, बराबर। फिर उधर से मैं आपसे बात करेगा। एंड यू कैन से आई हेल्प पीपल प्रोफेशनली ऑल्सो, लेकिन तू यूज करना, कहाँ अटकता मेरे को बोल, कर सकता तो ऐसा। और जब भी आप किसी को ऐसा बोल सकते हो ना कि अरे तू कर सकता है, सिंपल है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, देन ही विल मोर वांट टू रिलाई ऑन यू। अगर आपने उल्टा लाइन बोला, देख किसी के भी बस का नहीं है ये, है ना, तो उसको फिर वो चैलेंज लगता है, क्या किसी के भी बस का नहीं है क्या, तेरे को अक्कल लगे, हमको नहीं है क्या, देन दे गो इनटू दैट मोड। तो मुझे जो जो चैलेंजेस आए ना वो मैं बस एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं पिछले 4 साल से इंजे पार्टनर हूँ, ठीक है। जनवरी में अपना फ्री सीआरएम लॉन्च हुआ। पहले 3 महीने तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये समझने में ही चले गए, ठीक है। उसके बाद हमने एक्टिवली काम चालू किया, तो पिछले 3 महीने में हमने 10 इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं, ठीक है। अभी थैंक यू। सो जब मैं बोल रहा हूँ कि 10 इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल किए हैं, तो सबसे पहला अप्रोच जो लिमेश सर ने हमें सिखाया है कि ना बस इम्प्लीमेंट करना है या कस्टमाइज करवा देना है, ये पार्ट नहीं है। वी हैव टू हेल्प देम टू अडॉप्ट दिस सीआरएम, ठीक है। तब जाके रियल बिजनेस अपना बनेगा। पहली बात, ऑब्वियसली अगर वो 10 यूज़र के नीचे ही रहता है तो अगले साल वापस वो मेरे से एएमसी खरीदेगा, ठीक है। दैट इज़ अ रिकरिंग बिजनेस फॉर मी। सेकेंड थिंग, अगर इवन वो 10 यूजर्स से आगे बढ़ जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आई एम द पार्टनर और उसमें जो भी कुछ मेरा मार्जिन है वो मुझे एड ऑन मिल जाता है। ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब हमने सेल्स करना इनिशियली शुरू किया तब ना एक चैलेंज आप सभी को आएगा कि वो बोलते हैं कि सर काम चालू करवा दो, एडवांस 50% दे देता हो, या फिर ना काम कर दो फिर पैसा रिमेनिंग जो है वो मैं करवा दूंगा, है ना। तो ये चीज़ जो है वो कभी मत करो, ठीक है। इससे सबसे पहली बात तो एक है कि अपने पास रिसोर्सेज जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे बहुत ज़्यादा रिसोर्स उसका फॉलोअप लेने में पड़ जाता है, पहली बात, ठीक है, कि पेमेंट का फॉलोअप लेना है मुझे। दूसरी बात, सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। उसको ऐसा कोई एक अपन बोल नहीं सकते कि हाँ ये रूम यहाँ से ख़त्म हो गया। वैसे सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ख़त्म नहीं होता है, वो स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल एक नई चीज़ वो सीखते जाता है, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। उससे बेटर है कि आप बोलो कि सर हम 100% एडवांस में काम करते हैं, उसके अलावा हम काम नहीं करते हैं, और कस्टमर ऑब्वियसली पे करता है, ठीक है। थर्ड चीज़, जैसे जैसे हमने प्रोसेस आगे शुरू की तब जो इम्पोर्टेंट पार्ट सर ने बताया ना कि वो हमें स्केर्सिटी माइंडसेट हटा के अबंडेंस माइंडसेट से काम करना है। इनिशियली ना हमें जो एग्जिस्टिंग आदत है कि लीड आई तो उसका फुल फॉलोअप लो, उसको सीधा सेल्स पे पिच करो कि सर ये हमारा प्राइस है, ठीक है, ये शुरुआत में किया। शुरुआत में डील्स क्लोज भी हुई, ठीक है, बट उससे ना 2 चीज़ें बिगड़ती है। पहली बात, अगेन अगर हम उसको ज़्यादा ऐसे सेल्सी वे में उसको अप्रोच कर रहे हैं तो डील जो क्लोजर है वो डिले हो जाता है, बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस में वहाँ पे जाता है। और इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर हम उसको फोर्सफुली डील क्लोज कर रहे हैं और वो अभी तक सीआरएम को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है, और उससे पहले ही मैंने सेल्स क्लोज कर दिया, तो सबसे बड़ी दिक्कत ना इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में आती है। जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा खिचकिच करने वाला कस्टमर होता है, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देने वाला है। क्योंकि लिमेश सर ने मुझे वो डायलॉग बताया कि ना जब आम पूरा पक जाता है, पूरा पकने दो उसे, पहले बताओ कि भाई आप स्कूल कम्युनिटी पे जाओ, आपने वीडियो देखा क्या, उसको पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग आने दो, ठीक है। फिर एट अ सर्टन, तब तक आप सेल्स के बारे में बोलो ही मत, तब तक आप बोलो कि सर आप खुद तो यूज़ कर सकते हो, अपना फ्री में ही है, स्कूल कम्युनिटी में अपने पास वीडियो भी है, अगर आपको उसमें कुछ हेल्प लगती है तो मुझे कभी भी कॉल करो, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो जब वो वीडियो देखता है, सारी चीज़ें एनालाइज करता है, ठीक से समझता है, एक सर्टन लेवल पे वो अच्छे से पक जाता है। जब वो पक जाता है ना तब आपको नेगोशिएशन फेस ही नहीं करना पड़ता है,
क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि उस कितना क्या हमें अपना स्कोप ऑफ वर्क क्या होने वाला है और कितना मुझे टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो अदरवाइज दूसरा कस्टमर क्या करता है, नहीं सर 25,000 नहीं 10,000 में ही करो, ऐसा ही करो, 50% ही करो, वो नेगोशिएशन ही नहीं होता है अगर वो अच्छे से पका हुआ आम है तो। और दूसरी बात, नेगोशिएशन के बाद जब हम इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत स्मूथ वे में आगे प्रोसीड होता है, जो अदरवाइज अगर पका हुआ आम नहीं है, ऐसे ही उतार दिया है, तो वो नहीं होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है। यस यस सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो उसके लिए देखो, मतलब उसका पर्टिकुलर भी आंसर दूंगा, बट एक कॉमन आंसर ये है कि ये जो सारी चीज़ें ना, आप बस लिमिट सर से ऑटोमेटिकली अपने को मिलती रहती है। हाँ, तो उसके लिए एक एक आंसर है कि लिमिट जोहो या फिर हबस्पॉट हो या दूसरे कोई CRMs है, ठीक है, वो ना आपको 2 या 3 यूज़र दे रहे हैं, ठीक है। तो उनका पर्पज़ ये नहीं है कि आपको CRM का जो फ़ायदा है वो दिलवाना, उनका पर्पज़ ये है कि आपका बस डेटा कैप्चर कर लो और डेटा कैप्चर करने के बाद आपसे पैसा मांगो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जोहो या फिर आप कोई भी, आप ऑलरेडी CRM मार्केट में हो तो आपको पता चल जाता है कि जोहो का 3 ही यूज़र फ्री है, ऊपर से रिकॉर्ड्स में लिमिट है, मॉड्यूल्स में लिमिट है। अपन जब अपना वेबसाइट ओपन करते हैं संगम CRM का, तो वहाँ पे जो सब कुछ पेड में है सेम चीज़ फ्री में भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अपना इंडिया में मैक्सिमम बड़ा मार्केट जो है वो MSME का है, ठीक है। तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो है वो 10 यूजर्स से नीचे वाली होती है, ठीक है। तो उनके लिए वो सफिशिएंट हो जाता है। इनिशियली वो 4 यूजर से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सर्टन लेवल तक ग्रो करे तक उनको 10 यूजर्स इज सफिशिएंट, उसके बाद वो पे कर सकते हैं। तो ये हम उसको ऐड करता हूँ। हाँ जी सर। कोई अपने को कंपटीशन का एनालिसिस करने को क्यों बोलता है कि समझो आप कस्टमर, आप बोलते हो कि तो जोहो का ये अच्छा है, यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं ऐसा बोलूँगा नहीं मेरा ये ज़्यादा अच्छा है, बराबर है। क्या हो अगर मैं उल्टा बोल दूँ? आई टेल यू व्हाट लाइन्स आई स्पीक व्हेन समवन टेल्स मी दैट। तो किसी ने बोला कि तुम्हारा CRM सेल्सफोर्स से कैसा कंपेयर करता है, तो बोला सर सेल्सफोर्स से हमारा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। आप किधर सेल्सफोर्स, बराबर है। मेरा जो एनुअल टर्नओवर है ना, उससे ज्यादा की चाय सेल्सफोर्स की टीम रोज पी जाती है। अब तुम किधर कंपेयर करोगे? वो तो बेस्ट ही प्रोडक्ट है सर, फैंटास्टिक, आई अप्रिशिएट, आई एम बिग फैन ऑफ मार्क बेनियोफ। अब वो क्या एक्सपेक्ट, क्या बोलेगा वो, बराबर है। दे डोंट हैव एनीथिंग टू फाइट। अच्छा, कोई कोई जोहो का नाम देता है कि जोहो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मतलब ही इज एक्सपेक्टिंग कि मैं बोलूँगा नहीं हमारे में ये अच्छा है, हमारा सर्विस अच्छा, हमारा CRM अच्छा। मैंने बोला सर सवाल ही नहीं, आई एम बिग फैन ऑफ मिस्टर बेम्बू। और ये मैं आपको सच में बताऊँ, आई एम जेन्युइनली बिग फैन ऑफ मिस्टर बेम्बू, बराबर है। जोहो ने जो किया है ना, वो दुनिया में बहुत कम कंपनियों ने किया है, सो आई रियली अप्रिशिएट देम। फिर कस्टमर को कैसा बोलते हैं कि सर मैं जिस गांव से मेरा कंपनी चलता है ना, उसका पॉपुलेशन है 10,200 का, जोहो का टीम साइज है 17,000 लोगों का। तो कंपैरिजन ही नहीं है, वो तो बेस्ट ही है, बराबर है। इतना सब कथा बोलने के बाद फिर संगम CRM का फीचर लिस्ट खोलते हैं और 10 यूजर फ्री है ये बात करते हैं। तो पहले तो ना जो सामने वाला दलील के मोड में आता था ना, तो वो सामने धक्का नहीं मारना, थोड़ा ऐसा करना, ठीक है। वो बॉक्सिंग में कैसा डिच करने में ज्यादा फायदा है, यू डोंट टेक ऑल द पंचेस ऑन फेस। तो वो छोड़ दिया, उसके बाद आगे का बात करते हैं। और टिल द टाइम वी आर कंपेयरिंग ओनली फ्री वर्जन्स, अनडाउटेडली वी आर द बेस्ट, ठीक है, उसमें कोई चांस नहीं है। ये हमने बहुत स्टडी किया था और हमने जितना इंटरनल डिस्कशंस किया है ना फ्री CRM के बारे में, शायद हमने कोई मेजर फीचर का उतना नहीं किया है, ठीक है। मतलब जब ही जाके पहली बार में ये सुनाया तो टीम में बहुत से लोगों को लगा था कि सैटरडे को ना सर वैसे करते नहीं है, लेकिन ये टाइम कुछ तो नशा किया है करके बाकी फ्री का कैसे बात करेंगे। तो वो बहुत थॉट आउट करके सारा फीचर्स होना चाहिए, दैट इज ए वेरी डेलिबरेट डिसीजन। 2-3 यूजर नहीं 10 यूजर होना चाहिए, दैट्स ए वेरी डेलिबरेट डिसीजन। आदित्य ने बोला ना, वो बात इंपॉर्टेंट है कि हम 2 यूजर देंगे तो क्या होगा,
दो यूजर की टीम को सीआरएम नहीं चाहिए, यू डोंट नीड दैट, है ना। प्लीज। आप सपोर्ट कैसे मैनेज करते हो? जैसे कि आपने यहाँ के सीआरएम हेडलेस है, तो आप किसी लोगों की टीम में आप इंटीग्रेट करते हो, तो सपोर्ट कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है हमारे सॉफ्टवेयर में सपोर्ट सर्विस। ट्रू ट्रू। तो फर्स्ट मंथ जब फ्री संगम सीआरएम सेल्स, इम्प्लीमेंटेशन और सपोर्ट, ये तीनों चीज़ें पहले महीना सिर्फ एक ही आदमी कर रहा था, वो मैं कर रहा था, ठीक है। दूसरे महीने से फिर मुझे पहले ही मंथ में समझ में आ गया कि आई नीड टू स्केल अप, तो दूसरे महीने से हमने टीम मेंबर्स ऐड किए, तो अभी जो पूरा सपोर्ट है हम 3 ही मेंबर्स संभाल रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इनिशियली आपका जो क्वेश्चन था कितने लोग हैंडल कर रहे हैं, अभी हम 3 ही लोग हैंडल कर रहे हैं, 10 लोगों के लिए हम इनफ है अभी फ़िलहाल, तो हैंडल हो रहा है। और भी आगे जैसे डील्स ग्रो हो रही है तो टीम भी ग्रो होना इजी है, तो वो ग्रो करने के प्लान में ही। अच्छा, ये सपोर्ट के बारे में ना मैं कुछ इनपुट शेयर कर रहा हूँ। मेरा आवाज आ रहा है ना पीछे बराबर? हाँ, हम लोग सपोर्ट देते हैं ना एज ए वेंडर, तो ऐसा सोचते हैं कि कस्टमर हमें काम सौंपने वाला है ना। कस्टमर बोलेगा कि ये नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ये कैसा करने का, वो कैसा करने का, मतलब वो काम सौंपने वाला। इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते हम। एक्चुअली हमें कस्टमर को गाइड करना रहता है और हमें उसको काम सौंपना रहता है। इस सर देखो, ये लीड का मॉड्यूल बन गया, बराबर है। अभी आपकी टीम अगले 2 हफ्ते तक इसका रेगुलर एंट्री करेगी और आप ये ओपीआर डैशबोर्ड में मॉनिटर करोगे जो दिखता है बराबर है कि नहीं, बराबर है। और मैं जो अभी आप लोगों को बोल रहा हूं ना, उसमें से ही बहुत सारा चीज यहाँ बैठे हुए लोगों ने इंप्लीमेंट किया है, तो हमेशा वो काम सौंपने का है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि कोई चीज फेल होती है तो ही अपने पास सपोर्ट आता है, और शुरू के 1 महीने में देयर विल बी लॉट ऑफ टीथिंग प्रॉब्लम्स इफ वी डोंट प्लान थिंग्स प्रॉपरली। जो सेलर का कोर्स है ना, वो उसमें ये चीज डिटेल में दिया हुआ है कि इम्प्लीमेंटेशन का प्लानिंग कैसे करने का, कस्टमर को इन्वॉल्व कैसे करने का। और अच्छा, एक चीज ये क्लियर करते हैं, मतलब अपना डिस्कशन हुआ था कौन कौन अपना कस्टमर नहीं है, तो पहले उधर ना, मतलब एनजे में हमारा ऐसा फॉर्मूला है कि 10 मिनट में नक्की कर लो चाय पीना है कि धंधा करना है। जिधर चाय पीना होगा ना उधर धंधा करने का मन लगाने का नहीं, है ना। हाँ, वैसे आज मैंने 2 बार कॉफी पिया था। तो जो आदमी का ऐसा है ना कि जैसे ये सर ने बोला ना कि वो फ्री उधर ही जाएगा, वो अपना कस्टमर नहीं है, तो उधर मन मत लगाओ कि इधर से पैसा लेने का है, राइट। या जो आदमी ऐसा बोलता है ना कि तू तो जानता है यार मैं कितना बिजी रहता हूँ, मेरे पास जरा भी टाइम नहीं है, तो ऑफिस में आके जरा इंप्लीमेंट कर देना, वो कस्टमर नहीं है। उसके साथ आप चाय पियो, उसको चाहिए तो 2 चाय पिलाओ, आइसक्रीम खिलाओ, फालूदा खिलाओ, लेकिन धंधा मत करना, बहुत रोगे, ठीक है। तो जो लोगों का ऐसा ना मेरे पास कुछ टाइम नहीं है, मतलब इट्स लाइक मेरा पेट बड़ा है, मैं आपको बोलता हूं तू जाके कसरत करके आ, दैट डजंट वर्क। मैं आपका कस्टमर नहीं हो सकता है, बराबर है। वो हिसाब से अपने को कौन कौन कस्टमर है नहीं दिमाग में बड़ा क्लियर रखने का। तो अपना सेलर वाला कोर्स है ना, उसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्वालिफिकेशन का, और ये बहुत बार गलती होता है क्वालिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन का मैं आपको एक लाइन में एग्जांपल बोलता हूँ कि जो सामने वाले को चाहिए वो मैं दे सकता हूँ कि नहीं, और जो मुझे चाहिए वो सामने वाला दे सकता है कि नहीं, और ये दोनों में हाँ है ना, तो ही सामने वाला मेरा कस्टमर बनने का चांस है, फिर वो प्राइस और वो सब आएगा, अदरवाइज नहीं। बहुत से जन ना ये चीज बोलते हैं कि अपने को ना नेगोशिएशन सीखने का है। नेगोशिएशन सीखने का तो दूर का बात है, पहले क्वालिफिकेशन सीखना जरूरी है। क्वालिफिकेशन बराबर किया तो नेगोशिएशन करना ही नहीं पड़ेगा, बराबर है। अगर अपने को ये क्लियर है ना कि भाई हाँ ये 3 कैटेगरी वाले लोग अपने कस्टमर नहीं है, तो उधर मन नहीं लगाने का, उनको मदद करके आने का व्यवस्थित। देखो क्या कम्युनिटी में मस्त है, सब दिया हुआ है, राइट, डू इट ऑन योर सेल्फ। नाउ ही विल इंसिस्ट यू टू गिव सपोर्ट, और पेमेंट एडवांस देता हूँ। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, वी रिसेंटली रिसीव 2 PO, एक 17 लाख का और एक 6 लाख का, 17 नहीं 18 पॉइंट समथिंग था, और ये दोनों PO हमने ना 1.25 महीने तक क्लाइंट के यहाँ पे रोक के रखे थे, हमने रोके थे, बराबर है। कारण ये था कि हमको जैसा पेमेंट टर्म्स चाहिए था ना वैसा उसमें नहीं लिखा था। हमको इतना मालूम है कि हमने जो डेमो दिखाया था
जिस तरह से उनको कन्विंस किया था वैसा कोई और नहीं करने वाला, ठीक है। वो हमको आया और 100% एडवांस के साथ आया। तो अपने को वो लेवल का कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा कि भाई जो हमने कस्टमर से बातचीत किया ना वो परफेक्ट है, अभी उसमें कुछ ज़्यादा कुछ कम नहीं है, तो डेफिनेटली आएगा, पक्का आता है। एक बार है ना वो सेलर वाला कोर्स का एक कुछ कंटेंट देखते हैं। आई वांट टू शेयर फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स विथ यू। इसमें है ना देखो, जनरेटिंग लीड्स और क्वालिफाइंग लीड्स के ऊपर पूरा पूरा चैप्टर है, बराबर है। और फिर जो चैप्टर नंबर 7 है ना, कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन, हाँ, तो कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या है कि अगर आपको मेरे पास से कुछ भी खरीदना है तो आई नीड टू प्रूव यू कि मैं वो कर सकता है, बराबर है। तो तुम मेरे से वो खरीद लेगा, मैंने जो बोला वो भाव में खरीद लेगा। तो हाउ डू आई प्रूव? तो उसके ना 4 स्टेप है। तो पहला स्टेप ये है कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि मैं उसका प्रॉब्लम समझ गया हूं। सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि मैं उसका प्रॉब्लम समझ गया हूं। अब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, बराबर है। वो सीआरएम खरीदने नहीं आया था, उसका सेल्स टीम का रिपोर्ट नहीं मिल रहा उसको, इसके लिए आया था, ये उसका प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि सामने वाले को समझाना पड़ेगा कि मैं सॉल्यूशन है मेरे पास। तो दो स्टोरी से बताएंगे कि तुमको ओपीआर डैशबोर्ड में सब दिखेगा, तुम्हारा आदमी जिधर जिधर जाएगा वो चेक इन चेकआउट कर लेगा, तुमको इधर से ही फनल दिखेगा। तो मतलब मैंने सॉल्यूशन बोला आपको, आपने जो प्रॉब्लम बोला ना 3 या 4 प्रॉब्लम का मैंने सॉल्यूशन बोला आपको, ठीक है। तीसरा स्टेप होता है कि वेयर आई शो यू द प्रोडक्ट, कि भाई ये किस तरह से मैं सॉल्व करूंगा। तो प्रोडक्ट का डेमो थोड़ा दिखाएंगे, फिर ये कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा ये सब बातचीत करेंगे। सो नाउ यू आर कन्विंस्ड कि हाँ मेरा प्रॉब्लम ये समझा, इसको सॉल्यूशन क्या होना चाहिए मालूम है, और ये कैसे देगा ये भी इसने मुझे बताया। चौथा स्टेप होगा कि मुझे उसको कंफर्म करना है, तो आई विल गिव यू रेफरेंसेस दूसरे लोगों के। सुरेश ने भी किया, रमेश ने भी किया, दिनेश ने भी किया है, टॉक टू देम, बराबर है। ये 4 स्टेप बराबर किया ना, एंड यू कैन ट्राई दिस इन एनी सेल्स प्रोसेस, 110% काम करेगा। अच्छा, सुमित्रा सर आपने देखा है नहीं वाला? हाँ, तो हम आपका व्यूज जानना चाहेंगे कि तो ये लोगों को भी मैं बोला उससे अच्छा आप बोलेंगे ना कि कोर्स और उसके बारे में व्हाट हैज बीन युअर एक्सपिरियन्स लाईक फ्रॉम दिस। मराठी चालेल? हो चालेल की, मला पण चालेल, पळेल पळेल. पळल. आदित्यने बरंच काय काय सांगितलं, जुना पार्टनर आहे. सुहास सर सुद्धा जुने माणूस आहे, व्यक्ती आहेत. माझं साधारण 2 ते 3 वर्षांपासून त्यांच्याबरोबर बोलणं चालू आहे. संपर्क सेतू प्रॉडक्ट मी जास्ती वापरला आहे आणि भरपूर विकला पण आहे. कारण माझा मेजर कस्टमर तो होता. पण मला निमेश सरांनी मध्ये एकदा सांगितलं की तुला तिकडे अडकायचं का पुढे जायचं आहे. हां, कारण हे फ्रस्ट्रेशन यायला लागलं, कारण संपर्क सेतू विकून मिळणारं कमिशन आहे ना ते खूप कमी आहे त्या मानाने. आणि रिन्युअल आम्ही 2 वर्ष झाले तर रिन्युअल करताना बघतोय रिन्युअल रेट डाऊन आहे. मग आम्ही एक स्ट्रॅटेजी टाकली. माझा फनेल तर वेगळा आहे. कोणीतरी विचारलं होतं ना कसं कस्टमर बिल्ड करता, तर माझा धंदा आहे ऑफलाईन टू ऑनलाईन. ओके, तर मी काय करतो, मी गुगलचे ट्रेनिंग कोर्सेस घेतो. आय ट्रेन देम हाऊ टू कम ऑन गुगल, हाऊ टू जनरेट लीड्स. आणि लीड्स तुमचे कन्वर्ट तरच होतील तुमच्याकडे काय सिस्टीम असेल तर. आता नाव आय हॅव स्टार्टेड गिविंग की तुम्ही एनजेचं CRM आहे, हे फ्री टूल आहे. आणि आदित्य तू करतोस तसंच मी करतो बहुतेक. आदित्य कुठे गेला? हां, तू करतो तसं करायला लावलं आहे मी काय लिंक बिंक देत नाही त्यांना, एकदम परफेक्ट. लिंक देऊन काय उपयोग होत नाही. जो मागतो ना लिंक ॲफिलेट कोड द्या काय करा, तो आपला कस्टमर नाही. हां, आणि मध्ये अरमानशी एकदा बोललो तुम्ही, अरमान, तर अरमान ने मेरे को एक चीज़ बताया. तो मैंने बोला इसको इम्प्लीमेंटेशन को कितना टाइम लगता है मेजर. हाँ, तू म्हणलास ना इम्प्लीमेंट नो टाइम, 1 वर्ष लागलं तर काय उपयोग आहे त्याचा, तो कितना टाइम लगता है. तो मला पहले टाइम को अरमान का स्टाइल में उसने बोला, वो अब कौन है भाई से वो क्या कर देने का, वो उधर जाने का एक बार किया तो उसको अपने आप करता है. आप जो बोले वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया, उसको बोल दिया ना वही क्वेश्चन, उसको ही क्वेश्चन डालने का वो कर देता है. तो इम्प्लिमेंटेशन दॅट वे सिम्पल. पण तरीसुद्धा एक प्रश्न राहतो की लॉकिंग पिरियड काय असेल. हां, तर ती एक गोष्ट झाली. कोर्सेस खूप इम्पॉर्टंट आहेत असं मला वाटतं. मला जेव्हा कन्फ्युजन झालं ना, म्हणजे असं झालेलं आहे की थोडं केलं मध्ये मी ऑफ झालो. मेरे को पूछा भी उन्होंने फिर क्या भाई ऑफ क्या है बीच में, तो मैंने बोला बीच में ऑफ होता हूँ, सवाल होता तो ऑफ होता हूँ.
सवाल आ जाए तो कहाँ जाऊँ, ऑफ होता हूँ. और मैं जब तक खुद लर्न नाही करूंगा तब तक मैं कस्टमर के सवाल नाही दे पाऊंगा आन्सर. तर तुम्ही जो प्रश्न विचारलात की इतकं वेळाला इतकं वेळ जास्ती लोकांकडे जायचं, हा एकच उत्तर आहे त्याला, गो टू मोर पीपल. और आई एम फॉलोइंग दैट. कोर्सेस इनके फॉलो करता हूँ, कहीं सवाल उठ गया कोर्सेस फॉलो करता हूँ. हमें कभी कभी ऐसा हुआ भी है, कम्युनिटी में जाके बाद मैंने क्वेश्चन पूछ दिया, आंसर आने के पहले मेरे को समझ गया कि यहाँ पर लिंक है. तो वो बोला ना गॉड का भी एक तरीका है, तो इनका भी एक तरीका है, मेथड है, वो भी मेथड से काम करते हैं. तो इफ़ यू फॉलो दैट मेथड यूजुअली वी गेट दैट आंसर. ये मेरे को आज तक आया. और नहीं तो फिर इनको सताने का, ये तो है, वो बोलते हैं, वो तो बैठे ही है, वो कभी भी बोलो, दोपहर को फ़ोन करो, सुबह को फ़ोन करो, ये करो. सिर्फ उनको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहिए 5 मिनट में, नहीं तो अपने पास वो चाय पीने के लिए बैठते नहीं है. और ये बहुत अच्छी बात है, इसमें से सीखने को ही मिलता है कि हाउ पर्टिकुलर वी आर. और यस वी आर ट्राइंग टू गो विद द प्रीमियम वन नाउ. थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, होपफुली मैंने जो बोलना है बोल दिया. सपोर्ट इज अमेजिंग. जो भी नए पार्टनर्स आहे, तुम्ही नवीन आहात ना पार्टनर्स, अमेझिंग सपोर्ट आहे. मी इतका चांगला सपोर्ट कुठल्याच कंपनीचा घेतलेला नाही. मैं 2013 में PMM बोल के कंपनी का बेचता था, मेरे ख्याल से इन्होंने मेरा लिया हुआ है. है ना. तो वी आर नॉट, वी नेवर फेल्ड, बट द पेरेंट कंपनी दे वर एक्सपेरिमेंटिंग. ओके, पेरेंट कंपनी वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विथ अस, सो वी बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ देम. है ना. तो वो किया, फिर बोर हो गया, बोले कुछ काम की नहीं कोई भी चीज़, अपने को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना कुछ काम नहीं बन रहा है, हमने छोड़ दिया था. हाँ 10-12 CRM इम्प्लीमेंट भी किया, ऐसा लाख 2-2 लाख रुपये करके किए. फिर बाद में बोला जाने दो, वो जो ही ठीक है अपना, आप 3 तो 3 यूजर यार करेंगे, मरने दो. हाँ असं विचार, माइंडसेट असा तयार झाला, बिकॉज नो बडी सपोर्टिंग. इनके साथ भी 2 साल में संपर्क से तो मैं ट्राई कर रहा हूँ सपोर्ट कैसा है. अभी भी सपोर्ट ट्राई कर रहा हूँ मैं प्रोडक्ट का इतना मेरे को डर नहीं है, बिकॉज प्रोडक्ट तो अपन कर लेते हैं, किसी ना कहीं से मिल जाएगा. व्हाट अबाउट सपोर्ट, अपन फंस गए तो क्या करेंगे. तो इनके पास जो फंसने का नॉलेज है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है. फंस गया तो इसका वर्कअराउंड क्या है, सोच है ना उसके ऊपर. बहुत दफ़े क्या होता है, प्रोसेस में हम लोग घुस जाते हैं बीच में, लेकिन बाद में क्या करने वाला है. तेरे पास 10 यूजर है क्या, नहीं है ना, फिर मत कर. तो दैट कैन बी द आंसर समटाइम्स, इजंट इट. तो वो इनके पास फंसने का नॉलेज जो है, ॲप्लिकेशन नॉलेज, वो बहुत ज़बरदस्त है. तुम्ही जे आत्ता करताय म्हणून तुम्हाला सांगतो, जो लोग सपोर्ट के लिए देख रहे हैं, तो इतना अच्छा सपोर्ट देने वाला कंपनी मैंने आज तक काम नहीं किया हुआ. तो थैंक यू सो मच एनजे फॉर दैट. और एक चीज़ फाइनल बोलना है. तो फाइनल अभी जो आपने बोला था परसों की बात, तो अभी ये लोग CRM पे शिफ्ट कर रहे हैं सब लोगों को, है ना, आपको पता होगा, पार्टनर से. तो मैंने उनको पूछा था कि इसके पीछे क्या है, तो ही हैज़ अ बिगर विजन. तो मैंने उनको बोला खास करके कि आई ओनली बिलीव योर विजन. आपने कुछ किया है तो पक्का कुछ सोच के किया होगा. तो मेरे मन में कितने भी डाउट आ गए तो मैं वो डाउट को कभी कोई शट कर देता हूँ और ब्लाइंडली सोचता हूँ कि ये आदमी सोच रहा है. अभी सुहास जी किती वर्ष झाले सर तुम्हाला, 20-22 वर्ष, 22 साल अगर ये आदमी काम कर रहे हैं उनके साथ में किया, तो अपने को ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. ये कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन वाला है ना, तो कस्टमर का प्रॉब्लम कैसे समझते हो, ये डिस्कस करना. ओके, तो मैं मेरा जनरल, आवाज़ आ रही है आपको? आ रही. हाँ, तो मेरा जनरल प्रोसेस आपको बता देता हूँ. बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो हम लीड मिलती है हमें कहीं से, या फिर कहीं पे समझ लो अभी एक कॉन्फ्रेंस में मिले कि अरे आपका बिज़नेस, आप क्या बिज़नेस करते हो, ठीक है, वो बता दे कि हाँ मैं ऐसा कुछ बिज़नेस करता हूँ और मैं देख रहा हूँ CRM के लिए, ठीक है. तो जनरली हम एक कोई कॉल लेते हैं या फिर मीटिंग लेते हैं, ठीक है. उस मीटिंग में शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि आपका बिज़नेस क्या है, ठीक है. आपको जनरली अगर सेल्स में काम कर रहा है तो आपको लीड्स कहाँ से आ रही है, तो अगर वो आ रही है तो करंटली आप कहाँ पे मैनेज कर रहे हो, कितने लोग हैं, ठीक है. अब ये 4 लोग हैं तो इसको रिव्यू कौन करता है, तो रिव्यू आप व्हाट्सएप पे लेते हो या स्प्रेडशीट पे लेते हो. तो रिव्यू करने के लिए आपको कितना क्या करना पड़ता है. तो ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है जो जनरली आप ऑटोमेटिकली, आप जब कन्वर्सेशन में जाते हो, ठीक है, वो कन्वर्सेशन में वो सीरीज ऑफ क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाता है. और क्लाइंट भी इसमें ना 2 चीज होता है. एक तो सामने वाला ये सोच रहा है कि वो प्रोसेस बता रहा है, और आप ये डिटेक्ट कर रहे हो कि इसके दुख कितने हैं. हाँ, है ना. करेक्ट. अपन दुख भी मतलब कैप्चर कर रहे हैं. जब हम डेमो देंगे वो दुख जो है वही उसी पिन पॉइंट पे डेमो देने वाले अपन, ठीक है. बट उसके अलावा और एक चीज़ भी होती है कि ना, और एक जो एम्पैथी बोलते हैं ना अपन, उनको एक एम्पैथी फील होती है कि ही वॉन्ट्स टू हेल्प मी एज अ, इसको कुछ एक्सपीरियंस है,
इसने 2-4 बिजनेसेस में इम्प्लीमेंट किया है और ही वांट्स टू हेल्प मी। तो पहले हम पूरे सारे क्वेश्चन समझ, अगर आधे घंटे की मीटिंग है तो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स तो हम वो क्वेश्चन में ही समझ लेते हैं, ठीक है। और फिर वहीं पे उनको मीटिंग में बोलते हैं कि हाँ ये जो सारी चीज़ें हैं हम आपकी सॉल्व करवा के दे सकते हैं, ठीक है। और इस मेथड से, या फिर मतलब लीड मॉड्यूल में, या फिर आपका जो OPR डैशबोर्ड रहेगा वो डेमो दिखा के उनको वो पूरा ओवरऑल फिर एक्सप्लेन करते हैं कि वो जो भी उनके पेन पॉइंट्स है वो सारे पेन पॉइंट्स किस तरह से संगम CRM उनके लिए सॉल्व कर सकता है। तो बस इस तरह से हमारा प्रोसेस होता है। डेमो देख लिया, उनको समझ में आ गया कि हाँ संगम CRM इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर देम, फ्री भी है, ठीक है। तो फ्री तो हम वहीं पे, मतलब अभी मैं तो पार्टनर लिंक में शेयर करता नहीं हूँ, या फिर अगर व्हाट्सएप पे जाते तो करता हूँ, अदरवाइज़ वहीं पे उनको लिंक देता हूँ कि आप यहाँ से रजिस्टर कर लो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो अगेन पार्ट है कि अगर उसने मेरे से पहले से बात की हुई है और वो सच्ची में खरीदना चाहता है, सच्ची में इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो वो कांटेक्ट करेंगे ही। उसने मेरा पार्टनर लिंक यूज़ किया है या नहीं, वो तो चलो एक टेक्निकल फैक्टर है। ये एकदम सही बात है। नाही कधीच नाही। फर्स्ट टाइम कॉल जेव्हा येतो तेव्हा कॉलमध्ये मी फक्त त्यांना एवढंच विचारतो की ओके सर आपको CRM लग रहा है क्या? हाँ ओके। तो बेसिक कि क्या बिजनेस है आपका और कितने यूजर्स के लिए आप मैनेज करना चाहते हो, तो वो बता देता है। तो हम उनको ऐसा बताते हैं कि हाँ ठीक है हम आपको CRM देंगे, बट उससे पहले ना मुझे आपकी सारी रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेंगी। नहीं, आधा ही घंटा लगता है। मैं आपको एक बताता हूँ वो अभी केस टू केस वैरी हो सकता है। नहीं, आपने वो सेलर वाला कोर्स देखा है? सेलर वाला कोर्स पूरा देखा है? हाँ तो वो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। इसने देखा है। तो उसमें वैरी हो सकता है, बट होता है तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि फर्स्ट डे कॉल हुआ, समझ लो इधर है ना, देखो सर आपको डिटेक्ट करना चाहिए कि वो कस्टमर नहीं है। हाँ तो तभी नहीं था। और दूसरा ये है कि बहुत सारे बड़े केसेस में हमने सवा साल लगाया। गुड। हाँ तो ये अच्छी बात है कि आपने उसका पकने का वेट किया और फिर उसको फिर क्लोज किया, वही सबसे बेस्ट एडवाइस है। मतलब उसमें 4-5 जन का टीम है और समझो विशाल सर है, बाकी और सीनियर लोग लगते हैं, और वो हमने समझो 3-3.5-4 साल तक बनाया। तो आप हिसाब लगाओ, हो गया करोड़ रुपया, ठीक है। तो वो डिसीजन अपने को लेना पड़ता है कि भाई ये कस्टमर नहीं है, ये यूजर है, आएगा यूज करेगा, दैट्स इट, उसके आगे कुछ नहीं होगा। और कोई आपको सवाल लगता है पूछने जैसा? बाकी हमने बहुत सारा जो मटेरियल आपको कहाँ से मिल सकता है ये शेयर किया है। जो सेलर वाला कोर्स है ना, तो सेलर वाला कोर्स में ना हमारा एक, आप में से कितने लोगों ने वो सेलर वाला कोर्स देखा है? तो चलो 4-5-6 लोगों ने देखा है। कितने लोगों ने वो लिया हुआ है? मतलब और कोई है जिन्होंने लिया है लेकिन देखा नहीं है? आपने लिया है लेकिन देखा नहीं है, ठीक है। आपने भी लिया है लेकिन देखा नहीं है, दोनों ने। सेलर वाला कोर्स भी, वेरी गुड। नहीं मतलब देख लेना। आई थिंक हमने ऐसा एनवायरनमेंट आज बनाने का कोशिश किया है कि आपको मन होगा। और जिन लोगों को वो लेना है ना, तो आप चाहिए तो इवेंट के बाद मुजम्मिल को या तौफिक को या लॉरेंस को मिल सकते हैं। दे विल शेयर यू विद एक बंडल ऑफर है जिधर आपकी पूरी टीम को वो कोर्स मिलेगा, बराबर है। और इसके साथ साथ देयर आर कुछ वीडियोस हैं जो इसके ऊपर मिलेंगे आपको। प्राइसिंग कैसा है, मार्जिन्स कैसा है, ये सारा डिटेल्स उसमें है। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू क्लियर कि जाना कैसे है। और टाइम तो लगेगा, नया चीज है, सीखने का है। और बाहर से देखो ना तो ऐसा लगता है कि CRM का बाजार में बहुत गर्दी है, हर हफ्ते 3 नया CRM का कंपनी आ रहा है। मैं आपको अनुभव से अंदर से बोल रहा हूँ, CRM के बाजार में गर्दी नहीं है, पक्का नहीं है। सॉफ्टवेयर बेचने वालों की बाजार में गर्दी है, CRM इम्प्लीमेंट करने वाले में और कस्टमर को सक्सेसफुल तक ले जाने वाले में उधर गर्दी नहीं है, जरा भी नहीं है। और ये जो आप 10 के नीचे वाले कस्टमर्स को लेके हम जो कसरत कर रहे हैं और उसमें से जो भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, मेरे हिसाब से ना ये आपका वार्म अप है।
you are getting ready for 6 months 12 months down the line for bigger clients. ठीक है, देखो एक बात समझते हैं, टाटा जैसा बड़ा कंपनी अगर एनजे को अप्रोच कर सकता ना, सुन के ही किया ना उन्होंने, बराबर है कि बहुत से लोगों से बातचीत हुई तो उनको लगा कि हाँ ये लोग कर सकते हैं, तो दे अप्रोच्ड अस। तो आपको नहीं लगता है कि अगर आप 10 सक्सेसफुल कस्टमर बना लोगे तो 11वां तो आपको ढूंढता हुआ है। 10 जन को लैपटॉप बेचने के बाद 11वां आदमी अपने को ढूंढता हुआ नहीं आता है लैपटॉप लेने के लिए, लेकिन सीआरएम में आता है, पक्का आता है। और उसके बाद ही आप इतना ज्यादा, आई वोंट से एटीट्यूड या एरोगेंस, वैल्यूज रख सकते हैं कि हमारा पीओ 1.25 महीने तक रहेगा, हम उठाएंगे नहीं, हमारे टर्म्स का पेमेंट नहीं आया तब तक, क्योंकि आएगा तो पक्का मालूम है, तुमको बाद में नहीं भागने का। ठीक है, अभी ना सुहास भाई से सुनते हैं क्योंकि उनका 22 साल का जर्नी रहा है, एंड व्हाट हैज बीन हिज एक्सपीरियंस। बहुत सारे क्लाइंट्स में वो इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स में वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो सुहास भाई, ओवर टू यू। Good evening. गुड इवनिंग। So first thing what changed my mind on that evening when I met Limesh Bhai for 3 hours is that he is very serious about what he is saying. Getting a laptop and demonstrating a thin client in the evening, that too on a recommendation of an unknown person, and coming to my office and conducting that demonstration. That was his real commitment towards what his product is. Further to that, what I understood is when I really sold his product and got into a difficulty, and I approached his team. The approach with which I had gone there, I was very disturbed. Ki thin client, I had sold it on your behalf and I am facing a problem. And their approach was different. They started asking me questions about what the point of concern is, and then started resolving it part by part. And for a single customer also, they were ready to spend lot of time improving his experience. So that was their commitment towards every installation. So immediately that came to me that yes, we are with the right people and we will be working with them for a long term. That way we started our journey together. Next, when we were installing first of our call center in Pune, they asked us to come to Bhilad. We had a long discussion, full day about the product. Customer was with me that day, and we really had a very good demo at their office. Along with me, I had taken 3 more of my friends who had come from Nasik. And I told Dinesh Bhai that there are a couple of friends coming from Nasik to see this demonstration. We might end up doing good business there also. So we started our journey with that call center. When the call center implementation was underway, we faced lot of difficulties. It was our first installation. And we got into analyzing the network also. There his team never backed out. They first told me that we will resolve everything, but next time onwards we have to put a scope of work on your offer also, so that we don't end up resolving their network issues. Because networking was never a scope of work for implementing a CRM and call center. So that was second part which we experienced, that we resolved every part of it and then the work started. This was second good experience for me when we did all the work which was out of scope. Now, every time when I meet Limesh Bhai, I at least learn one good thing from him. And it is about technology, it is about communication, or it can be about service catalog. You remember? Yes. So in IT field, we are used to giving a quotation, supply material, and keep giving support. Unending support. All of you agree? Those who are in IT field since 86, they will immediately agree what we face while giving support, unending support. So this was taught to me by Limesh Bhai कि thin client का quotation दे रहे हो ना, कैसा दिया है? बस ठीक है, thin client 5,000 का लिया, 6,000 का quotation दिया, बात खलास. But it changed. Thin client का quotation 6,000 का ही गया, उसके साथ एक service catalog attached रहा, in which service charges were mentioned of installing thin client and supporting it. So this was the additional
perspective now for a business which was going down in a different direction. So when you start giving a service catalog for all your products, first thing is what you face is rejection, or they come to you saying कि ये कहाँ से आया, बाकी लोग तो फ्री में लैपटॉप दे के जा रहे हैं, why this service charge? So then we have to really explain them couple of times and tell them why this service charge is there in our quotation, why it has come to you as a separate charge. And we have to prove it also when we do it. When we do the work, if you prove that you have given them worth it, they start paying you. So from then onwards, I have been giving all my quotations with a service catalog separate and a product separate. Coming down to only CRM now, I have focused my journey on CRM and call center since 2011. And today I can proudly say I have more than 2,000 users of CRM and more than 80 call centers set up. But that was excellent support from their telephony system. Yes, Vishal is not here today, but he is a champion in telephony. Once I got a call from a customer saying कि संपर्क से तो मैंने इंस्टॉल किया लेकिन OTP नहीं आ रहा है. मैंने विशाल को डायरेक्टली फ़ोन लगाया, विशाल ऐसे आ रहा है, क्या हुआ रहेगा. अरमान को भी लगाया, दोनों तरफ से मुझे एक ही मैसेज आया, उसका SMS ब्लॉक्ड है भाई. SMS तो जा चुका है. So they had complete knowledge about what they have prepared and what they are offering. So this is their core competency, you can say. Whatever they are offering, they have core knowledge of it and they are ready to support to the last step. So you will never be left in difficulty. That is how I feel always, and I feel always safe when speaking about CRM or call center. So this has been my experience, and it was great journey till now, and Thank you, expect sir. a lot more. Thank you. Thank you very much. Thank you. हमारे साथ ना एक विशाल पटेल है, वो अभी आया नहीं इधर. हाँ, टेलीफोनी का. मैं आपको उसका एक स्टोरी बोलता हूँ. वो नया नया आया था ना, जब भी मतलब कॉलेज से छूट के सीधा इधर आया था. और हमारे यहाँ जितने लोग हैं ना, हम सब ऐसे ही है कि कॉलेज से सीधा एनजे वाज द फर्स्ट वर्क दैट वी डू. तो वो हमारा टेलीफोनी का पूरा डेवलपमेंट हुआ. फिर एक क्लाइंट थे जिनका पुणे में आया था वो सेटअप करने के लिए. तो पुणे आया था तो कुछ घंटे का काम था, तो एक दिन का कपड़ा लेके आया था. फिर मालूम पड़ा कि जयपुर में एक क्लाइंट है ना, उनका बंद हो गया और उधर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नेटवर्क का कनेक्टिविटी चालू करेगा. तो विशाल है ना यहाँ से जयपुर गया था और उधर 2 दिन रुक के वो चालू करके आया था. और उसने मुझे वहाँ पहुँच के बोला था कि मैं जयपुर पहुँच गया हूँ. सी दिस इज़ 23-year-old बॉय, कॉलेज से नया नया बाहर निकला है, पहला ही जॉब है और वो ₹1,00,000 का नहीं है. ठीक है. तो वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ फैंटास्टिक टीम कि जहाँ पर हम लोग ऐसा जो बोल रहे हैं ना वो बोल सकते हैं. अच्छा, मेरे ना कुछ फेवरेट बुक्स है, मैं आपसे शेयर करता हूँ. आप में से कुछ लोगों को रीडिंग का आदत होगा. नई रीडिंग का आदत है ना, तो नो प्रॉब्लम, बुक का नाम नोट डाउन कर लेना और उसका जाके यूट्यूब पे समरी देख लेना. बराबर है, नहीं पढ़ना है तो. एक है ना डिलीवरिंग हैप्पीनेस, ये बुक है टोनी शे नाम का. जैपोस करके एक कंपनी हुआ करता था. डिलीवरिंग हैप्पीनेस जैपोस बुक लिखेंगे तो मिलेगा आपको. अगर आप पूरा बुक पढ़ सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, इट कैन चेंज द लाइफ. ठीक है. ये एक डिलीवरिंग हैप्पीनेस बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा इंटरेस्टिंग बुक है. दूसरा बुक है ना एक स्पिन सेलिंग करके है, SPIN, स्पिन सेलिंग. और वो स्पिन सेलिंग के बेस्ड पे कस्टमर से किस तरह से बात करना है, वो अपने सेलर कोर्स में उसका सैंपल का क्वेश्चंस भी दिया हुआ है. तो स्पिन सेलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है. और एक बुक जो मैंने अभी उस सेशन में बताया था, द गोल नाम का है, इलियाहू गोल्डरैट. इसका ना समरी मत पढ़ना, इसको आप पूरा पढ़ना. गोल, गोल GOAL. और ये द गोल नाम इसलिए है, इलियाहू गोल्डरैट, GOLDRATT. उसका नाम द गोल इसलिए है क्योंकि वहां पे क्वेश्चन इस बात से चालू होता है कि व्हाट इज द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बराबर है. अभी ये चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे तो बाकी का रात खत्म हो जाएगा. व्हाट इज द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो द आंसर. बराबर है कि व्हाट इज द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और उसके सामने हम लोग जनरली अलग जगह पे जाते होते हैं.
So once you establish that this is the goal of my organization, lot of things will be clear. दूसरा एक बुक है माइकल हर्बर नाम के आदमी का, ई मिथ करके नाम है, एंटरप्रेन्योरियल मिथ, ई मिथ. ज़ैपोस वाला, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाय टोनी शे. टोनी शे में बोलते शे है लेकिन HSIEH लिखा जाता है, H साइलेंट है उसमें. बराबर है. अभी जो मैंने लास्ट बोला वो ई मिथ है. हर्बर, हर्बर, HERBER, है ना. इतना बहुत हो गया. इतना पढ़ लो तो मेरे को मिलना बाद में. हाँ सर, ये अभी जो बोला ना ई मिथ. हाँ, एग्जीक्यूशन वाला भी बहुत बुक बढ़िया है, वो प्रोफेसर रामचरण का है. प्रोफेसर रामचरण है ना, ये सच में लीजेंडरी व्यक्ति है. आप एक बार उसका लेक्चर सुनेंगे तो भी ख्याल आएगा. एग्जीक्यूशन बुक का नाम है. एग्जीक्यूशन है ना, ये कंपनी में एग्जीक्यूशन का बुक है. और एक पर्सनल लेवल पे सीखना है तो डेविड एलन करके नाम का आदमी है, उसका बुक है गेटिंग थिंग्स डन. आमतौर पे हम सबको ये फरियाद रहता है कि हमारा टीम है ना यार, वो एक काम ढंग से नहीं करता है. बराबर है, हम करते हैं, हम ट्राई करते हैं और उसको ट्राई करेगा तो नहीं चलता है. वो भी बेचारा ट्राई कर रहा है यार, है ना. आप ऐसा सोच के देखो कि हम लोग है ना हमारे बच्चों को पूछते हैं कि अच्छा ये साल कितना परसेंटेज मार्क आएगा, है ना. फिर वो बोलेगा नहीं नक्की नहीं है. तो ऐसा कैसा नक्की नहीं है, मालूम तो होना चाहिए ना. ऐसा पूछते हैं. अच्छा मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरी बेटी इधर बैठी है, तो ऐसे सवाल हम दोनों के बीच में नहीं होते. क्या होगा अगर बेटी ने एक बार पूछ लिया कि पापा ये साल कितना बिजनेस करने वाले, क्या टारगेट है? अपने पास आंसर नहीं है. हाँ, तो अच्छा है, शायद पूरे रूम में आप अकेले ही हैं जिसके पास आंसर है, क्योंकि बाकी लोग चुप है. सो और कुछ है जो अपना जानना चाहेंगे? अदरवाइज हमने जो सोचा था वो सब शेयर कर दिया है कि व्हाट ऑल थिंग्स विल बी बेनिफिशियल टू यू. I would like to speak about NJ community on school.com. First thing what I have liked about it is you have to complete your profile. Proper photograph, about 120 words of your profile, and couple of more questions you have answered. Only then your profile will be approved on the community. So you will start getting access to the classroom. Once you complete your first level, then you get some more part of it in classroom. When you complete second level, you get some more part of it. Now about completing the level again, there is a video. If you watch that video carefully, you will understand when you become really active on the community, you start going up and up in your levels. And participating in community is different ways. It is about sharing your experience, asking your questions, answering to the questions, or following someone and then asking questions. So all these activities in the school community will help you to grow in community, and more people will start knowing you and what you're doing. In partner community, there is a difference of classroom again. So as a partner, when you enroll in that community and you see at the classroom, you will get a totally different experience. If you start following every lesson into that, probably you will start climbing up the stairs in success. And that I am sure. Thank you. मुंबई से गौरांग भाई और बाकी के टीम मेंबर्स आए, तो मैं गौरांग भाई को कहूँगा वो उनका अनुभव शेयर करे. We should thank them for joining us today. 3 of them have specially come here for this. Yes. We started Sangam CRM implementation when it started free in January. Actually, okay, I've been speaking to Limesh Bhai on and off since almost a decade now. Yeah, almost a decade. So, but never really did that. Now I will just share couple of things. First thing, the script what NJ Teams gives when they speak to customer, especially about this free version of the CRM. So you can stick to that.
I always use that. If somebody comes to me, I want a CRM, तो कैसा है देखो, 10 यूज़र के नीचे फ्री है, स्कूल कम्युनिटी है और कोर्सेज है, ये 3 चीज़ें आप कर लो, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, ईजी है. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे फ़ोन करो, मेरा नंबर है आपके पास, यू कैन एनी टाइम यू कैन कॉल मी एंड वी विल हेल्प यू, नथिंग मोर. सो दे ऑलवेज कम बैक सेइंग नो 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 वी कांट डू दैट, हमको हेल्प चाहिए. ठीक है, अगर हेल्प चाहिए तो मेरा ये चार्ज है. अभी चार्ज जो ये लोगों ने बताया वो भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कस्टमर. जनरली वी डोंट गो बाय द नंबर ऑफ यूज़र्स, क्योंकि शुरू में वो फ्री है और चार्जेस है तो वो यूज़र का वो लोग सही नहीं बताते. एंड फॉर अस एनीवे 3-4 यूज़र हो या 7-8 यूज़र हो, सो दैट रियली डजेंट मैटर कि इम्प्लीमेंटेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा. बेसिक इम्प्लीमेंटेशन सबका करना ही है अपने को. सो दैट्स हाउ वी कोड देम. We have done around 8 implementation so far. सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ है. उसमें से 2 या 3 का इधर पैसा नहीं आया या प्रॉमिस से आया है अभी तक. सो बट दैट्स अगेन अ बिजनेस कॉल, सो वी टेक. इनफैक्ट वन कस्टमर we received, now those customer are themselves a sales consultant organization, so they teach 1,000 crores of companies how to effectively manage their sales and everything. And their entire, I wouldn't say CRM, entire data was in Excel sheet, and that too even a very, very bad shape. So first time he says, I want to import this data into my system. We say, okay, let us have a look at it. It was very bad. So I gave them the format. Okay, I want it in this format, your data. It took almost 15 days them to even get those data 25-30% correct. So then we helped out how to do that. Okay, when we quoted them, so they said around 6 user, and so I quoted the standard price because the second customer, so there was some 43,000 rupees cost was happening. So I said, so he negotiated well and says, no, we can only give you 35,000. Second customer, no problem. Good customer, good company, let's do that. So we did that. And after some time, say 15-20 days later, he says, I want couple of these reports, how to go about it. So we just did it in 1 or 2 days maximum. And he was just so happy. Okay, you have done so much for me. Why don't you charge me for that? So we charged 10,000 rupees for that. And he was very happy. Okay, you have done that. So original quote was, whatever was that, I started getting more money. Recently, they still want one more feature to be, now these are the part of the feature. We clearly told them, oh, we will do it for you. No, you are working so hard. So you must give me a quote for that. So again, so the free version of Sangam CRM is the best way to make a customer your friend. See, the sales guy, especially if you are talking to a senior sales guy because of CRM, you end up speaking to a senior sales guy. And everybody listens to a senior sales guy in an organization. So you don't just stuck at the CRM part of it, but you will actually start selling the other product, any other solution you're trying to sell. And you can put through him, okay, we want to sell this solution, and probably, you will get there. So this is the couple of experience what we have. And we are learning. And one more thing, why, okay, aging analysis by itself is not a native feature of Sangam CRM. You can't have aging analysis about the payment and all. But we have actually given that feature to our customer. Of course, there is a slight workaround, of course, because it's not a native feature. But he can actually give the 15-30 days, 30-45 days, 45-60 days, 90 days. So we can, I would just give you a hint. It's an advanced search option. So you can go and try. And one thing I must say, आपको प्रोडक्ट को इनसाइड आउट एक बार तो चाटना जरूरी है. यू हैव टू नो प्रोडक्ट में क्या क्या है एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी उन्होंने आज रोड मैप दिखाया था कम्युनिटी एडिशन में. आई थिंक सो व्हेन दिस फीचर्स विल कम इन यू विल नीड मोर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट वेरी वेरी नेसेसरीली. जैसे मेरे कलीग यहाँ पे कमल है,
अब उसको कोई भी क्वेश्चन रात को 2 बजे फ़ोन करके पूछो, 85% ही विल विदाउट लुकिंग एट द कंप्यूटर ही विल आंसर यू कि वो CRM में कैसे होगा. So that's all I wanted to say. Thank you, Livesh bhai. I am myself Vinod Dalawat, proprietor Raj Rajendra Electrosoft. ये रिसेंटली बहुत बड़ा एक पॉइंट था मेरा कि ये जो किलोमीटर वाला पॉइंट था वो हर बार ऐसे ही होता था कि हमारा जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो चूक जाता था और हर बार वो डॉक्यूमेंट पेपर लेके आते थे, वो लिखा हुआ, सर इसने इतना लिखा, इसने उतना लिखा, इसने इतना लिखा. तो मतलब इस पर सोल्यूशन किया है. तो फिर मैंने एनजाई में बात किया कि चेक इन चेकआउट है. मतलब ठीक है, चेक इन चेकआउट है तो ठीक है, वो एक डिस्टेंस मिल जाएगा हमको. डिस्टेंस बोले तो चेक इन चेकआउट मिल जाएगा. उसके बाद में बोला कि अभी इसको किलोमीटर हमको ये करना है. अभी मैं बोला इनका किलोमीटर हम ट्रैक तो करने वाले नहीं है, लेकिन हमने वैसे भी ओपन रखा था सबको लिखने के लिए कि आप जहाँ जाते हो वहाँ किलोमीटर लिख दो. तो हमने एक ऑप्शन दे दिया, फील्ड दे दिया वहाँ पे कि जैसे चेक इन करते आप उसका किलोमीटर लिख दो. एक फील्ड एडिशनल फील्ड दे दिया. और वो फील्ड देने के बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या हो गई, उनके जो मर्जी है वो लिखते थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या हो गई कि जहाँ जाते थे वहाँ का ट्रैक तो होता था कि कौन से प्लेस पे है, क्या प्लेस पे. तो जो चेक करने वाला है अकाउंट्स में उसको क्लियर मालूम पड़ता था. इसने अगर 12 किलोमीटर लिखा है और उसका सिर्फ रविवार पेटी दिख रहा है तो समझ में आ जाता था कि यार तो मैच हो नहीं रहा है. तो ऑटोमेटिक वो ट्रैकिंग मिलना स्टार्ट हो गया. तो जहाँ पे एवरेज हमारा किलोमीटर जो पेपर पे लिख के आता था 700, 800, 1200, वो सीधा 400, 500 पे आ गया. तो बोला भले लिख भी रहे वही लिख रहे हैं, यानी कोई ऐसा नहीं है कि कोई किलोमीटर ट्रैकिंग हो रहा है, लेकिन लिख वही रहे. लेकिन इसका टोटल लास्ट में कैलकुलेशन है ना, यहाँ तक कि हमने टोटल कैलकुलेशन भी करके ले लिया कि और उसको भी दे दिया लॉगिन में. वो भी लॉगिन में है, उसको खुद का दिखता है कि उसने कितना किलोमीटर डाला है और उसका टोटल कितना हो रहा है, यानी उसका भी ट्रैकिंग उसको समझ रहा है. सो दिस इज़ व्हाट वी हैड यूज्ड एज ए चेक इन चेकआउट. तो सर ने जैसा क्लियरली एक बोला था कि ट्रैक करना है तो क्या ट्रैक करना है, तो ट्रैक कुछ करना ही नहीं है. सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारा ज़रूरत किधर है, यानी हम कहाँ पे गैप है. तो इमोशनली ये जो भी बात कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली इमोशनली जाके मतलब ही नहीं है. आप इसको इस तरह से देखेंगे तो उसका सोल्यूशन है. हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, जो छोड़नी पड़ती है, जिसका एक्चुअली हम बोलते हैं ना कि सब चीज़ों का ध्यान रख नहीं सकते या कोई नहीं ध्यान रख सकता. बोलने के लिए सब अच्छी चीज़ है, लेकिन ध्यान रखने के लिए कोई ध्यान नहीं रखेगा. लेकिन लास्ट में चीज़ क्या आती है कि वो लास्ट का पॉइंट रहता है ना, वही ध्यान रहता है कि ठीक है कितनी जगह गया और कितना सेल हुआ और कितना किलोमीटर लिखा. यस, दैट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट. थैंक यू. यस सर, थैंक यू वेरी मच. तो खाना लग गया और हमने थोड़ा थोड़ा चखा भी, अच्छा है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. आप लोगों को ये क्या कैसा लगा वो आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है तो करना, आपको कम्युनिटी पे करना है करना, हमको पर्सनली बोलना है तो बोलना. सजेशंस आर वेलकम. हम बेहद इंटरेस्टेड रहेंगे सुधरने में. ठीक है. सो वॉट एवर आर योर ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, दे आर ऑलवेज वेलकम. और जो मैंने कोर्स का बंडल का बात किया उसके लिए आप मुजम्मिल भाई इधर बैठा उसको पकड़ सकता. ठीक है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. डिनर इज रेडी. प्लीज हेल्प योर सेल्फ. थैंक यू वेरी मच. Thank you.